हेलो ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ टैरो डबल वन। गाइज, आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। यानी कि आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ में आपका फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में आपका कैसे उनके साथ में टाइम निकलेगा या फिर क्या आपका रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है गाइज, एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि जिस भी पार्टनर को के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उसी से मैच करेगी कि आपके साथ में उनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है गाइस, प्लीज उसको उसी तरह से लीजिएगा। ओपन माइंडेड इस रीडिंग को देखिएगा कि क्या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में आपका फ्यूचर। चलिए, प्लीज एंजल गाइड अस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ में उनका फ्यूचर। एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द स्टार, Six of Pentacles in reverse, Eight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है Two of Wands। गाइज, आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। जितना आप पॉजिटिव हैं, जितना आप सीरियस हैं, आप थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं। सॉरी गाइज। तो ये पर्सन उतना गिविंग एनर्जी में नहीं है जितना सीरियस आप हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, उतना ये सीरियस आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है मे बी हो सकता है थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने वर्क पे फोकस है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड हो सकते हैं गाइज, और इसी के सिलसिले इसके चलते ही ये जो रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती ना गाइज, वो टावर मोमेंट पे जाता है। यानी कि सच्चाई सामने आ जाती है और हमको जो रिलेशनशिप सर्व नहीं करता, हमारे को जो रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आगे तक नहीं जा सकता है, गॉड उस रिलेशनशिप को वहीं पर ब्रेकअप कर देते हैं। तो वो सिचुएशन आपके साथ में इन फ्यूचर हो सकती है गाइस। ठीक है, आप काफी बैलेंस करने की करेंगे कोशिश। ठीक है, इन फ्यूचर भी इस रिलेशनशिप में काफी बैलेंस करने की सोचेंगे, आपकी तरफ से ही ये सब होगा। ये पर्सन अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो जो भी है आपको ही करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि अभी भी आप ही इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में है, यानी कि आपको ही अपना लव भी एक्सप्रेस करना है, आपको ही गिविंग एनर्जी में देना है, आपको ही टाइम देना है, आपको ही सीरियस होना है, आपको ही कमिटमेंट चाहिए। तो ये सिचुएशन आपके साथ में अभी हो रही होगी गाइज। आप आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपको काफी लंबा इस रिलेशनशिप में हो गया होगा टाइम देते हुए, लेकिन आपकी पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी स्टेबिलिटी अभी नहीं मिल रही है। मुझे ये सिचुएशन लग रही है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस तरह से होंगे कि बस गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, कि चल रहा है जैसे चलने दो, कोई भी कमिटमेंट नहीं, कोई प्रपोजल नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्टक फील करेंगे आप। ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना आप पीछे जा पाएंगे, और ना इस पर्सन को भूल पाएंगे। तो ये सिचुएशन होने की वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं गाइस। अपने लिए आप कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। आप जगह भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप जहां पर रह रहे हैं मे भी हो सकता है कि वहां पर आप इनकी याद आपको नहीं आए, आप इनकी यादों से दूर चले जाएं, आप नई जिंदगी शुरू करना चाहें, तो मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं इन फ्यूचर आप थोड़ा सा टेंस्ड हो सकते हैं। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा टाइम इस रिलेशनशिप को भूलने में लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर
ये पर्सन आपको स्टक कंडीशन में डाल सकते हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक अभी भी इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लग रहा है गाइस। तो सॉरी टू से गाइस, आज यही एनर्जी निकल के आई है। जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बैलेंस करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको होप भी लगती है, क्योंकि कभी कभी ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छा हॉट बिहेवियर करने लगते होंगे, कभी काफ़ी केयरिंग लविंग हो जाते होंगे, काफ़ी मैनिपुलेट करके आपको अपनी बातों में ले लेते होंगे। तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन काफ़ी अच्छा, बहुत सीरियस है मेरे लिए, आने वाले टाइम में मेरे को कोई ना कोई प्रपोजल देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन फिर वापस से ये अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा, मे भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई है इस तरह का पर्सन, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते होंगे। तो ये सिचुएशन हो सकती है गाइस, और फिर अपने वर्क पे फोकस हो जाते होंगे, आपको इग्नोर करने लगते होंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं है। आने वाले फ्यूचर टाइम में ये रिलेशनशिप टावर मूवमेंट पे जा सकते हैं, यानी कि खत्म हो सकता है। वो आपकी तरफ से ही होगा, क्योंकि आप काफी स्टक फील करेंगे इस रिलेशनशिप में। अब थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं गाइस कि टावर मूवमेंट की वजह क्या हो सकती है, यानी कि आपका अगर इस रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन करेंगे तो उसकी मेन वजह 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, आपको चीटिंग हो सकती है गाइस, मे भी हो सकता है कि आपके साथ में ये पर्सन चीट भी कर सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड बैक स्टैपिंग को भी बताता है, ठीक है। तो आपको धोखा मिल सकता है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ भी ये पर्सन ज़्यादा अपना झुकाव दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरफ ज़्यादा जा सकते हैं और आपको इग्नोर कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये रिलेशनशिप टावर मूवमेंट पर जा सकता है गाइस, ठीक है। स्टक क्यों फील करेंगे आप, मैं बताती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ इस कार्ड को। देखिए, आने वाले टाइम में आपके पास में कोई अच्छा गाइस प्रपोजल स्ट्रेंथ। देखिए, आप इस रिलेशनशिप में इतना थक जाएंगे ना एफर्ट्स डाल डाल के, कि आपको लगेगा कि मैं ही इस रिलेशनशिप में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाले को कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा स्टक फील करेंगे कि सामने वाले को जब इंटरेस्ट ही नहीं है, वो किसी और जगह अपना ध्यान लगा रहे हैं, मेरा अटेंशन नहीं, मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथ की कमी आपको लगेगी इस रिलेशनशिप में, और मे भी हो सकता है कि आप फिर आगे बढ़ने की सोचें, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये लगेगा कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे होगी। आप अगर बने भी रहेंगे इस रिलेशनशिप में, हमेशा हर्मिट की पोजीशन में ही रहेंगे, यानी कि हैंग सिचुएशन में ही रहेंगे। सोचने मतलब काफी एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं पहले भी इस रिलेशनशिप के बारे में, काफी लंबा ही रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, कोई नया रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है गाइस। तो आपको क्लियरिटी चाहिए होगी, और ये पर्सन कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं देने वाले हैं, आपको स्टक कंडीशन में ही डाल के रखने वाले हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है इन फ्यूचर, आप ही आगे बढ़ सकते हैं। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमको, वी नीड ओनली 1 कार्ड, 1 और 2। देखिए, कोई थर्ड पार्टी इशू की वजह से ही ये और आपके पर्सन के बीच में टावर मोमेंट आने वाला है गाइज। अगर आप या तो पता लगेगा कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या फिर ऑलरेडी आपको पता है, तो थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा इनका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी के इन्फ्लुएंस में जरूर से डेफिनेटली आ सकते हैं गाइज, और ये नेगेटिव एनर्जी का असर भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर जो भी इनकी लाइफ में कोई सेकंड थर्ड पर्सन है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करके भी इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो आप खुद ही इस पर्सन की लाइफ से जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे के इन्फ्लुएंस में भी बहुत आते हैं ये पर्सन, और कोई थर्ड पार्टी इशू भी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप काफी स्टक फील करें, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में अभी मुझे नहीं लग रहा है। तो आने वाले टाइम में गाइज आप थोड़ा टाइम हर्मिट की पोजीशन में रहेंगे, थोड़ा सा सोशल कम हो जाएंगे इस पर्सन से दूर होने के बाद में, और थोड़ा सा आप खुद कंटेम्पलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि आप ही क्यों इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में रहे इतने दिन, आपको बहुत पहले मूव ऑन कर जाना चाहिए था। लेकिन फिर आप थोड़ा टाइम निकलने के बाद आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, और वो रिश्ता आपके लिए काफी बेनिफिशियल और अच्छा गिविंग एनर्जेटिक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा वो आपके लिए। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर कब तक आपके पास में, या फिर एंजल का गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या एडवाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइज, मुझे तो आपका ही मूव ऑन करना बनता दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको काफी लंबा टाइम हो गया है
ना आप तो आप रुक पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके कोई फैमिली वाले भी आपको कोई रिलेशनशिप या कोई प्रपोजल दिखा आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप इस पर्सन की वजह से थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ में है ये पर्सन, या फिर ऑलरेडी आपको पता है मैरिड है, या फिर कुछ भी सिचुएशन इस तरह की है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है तो ये थर्ड पार्टी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव हो सकता है इन फ्यूचर। और फिर आप ही सोचेंगे कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर इस पर्सन का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो मुझे आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और आने वाला जो आपके पास रिलेशनशिप होगा, आपका न्यू रिलेशनशिप जो होगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा ही होगा। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, देखते हैं आगे। और सक्सेस, देखिए अभी मुझे लग रहा है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में बना रहना है तो आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि ये पर्सन तो आपको कोई स्टेबिलिटी देने वाले नहीं है इन फ्यूचर भी, तो कॉम्प्रोमाइज आपको ही करते हैं। अभी भी आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं तो आप इस रिलेशनशिप में बने रह सकते हैं। अदरवाइज आने वाले रिलेशनशिप यानी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ आप मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, फिर आपकी सक्सेस निश्चित है। तो यानी कि आने वाला न्यू रिलेशनशिप ही आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगा और आपकी टेंशन को भी दूर करेगा। अदरवाइज आप ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और ईयर फ्रॉम अ नाउ आपकी तरफ कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, और फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है गाइज। तो गाइज आज थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ही निकल के आई है। आप जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कोई स्टेबिलिटी, अगर देखिए गोइंग विद द फ्लो आप चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं चलने देना चाह रहे हैं, वैसे अगर ये चलता रहा तो ये पर्सन आपके साथ में बने रहेंगे। लेकिन जहाँ आपने स्टेबिलिटी मांगी, ये रिलेशनशिप वहीं पर ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि टावर मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइज हर दिन एनर्जी सेम नहीं निकलती है, हर दिन पॉजिटिव एनर्जी नहीं निकलती है, तो एक्सेप्ट इट, ओपन माइंडेड ही इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। एंड सच को स्वीकार करने की स्ट्रेंथ रखिए हमेशा, क्योंकि सच जो होता है हमारी आई ओपनर होता है, ठीक है ना। तो अच्छा ही होता है कि सच हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो रीडिंग जैसी भी थी आप एक्सेप्ट कीजिए इस रीडिंग को, जिससे भी मैच हुई है आप मुझे बता सकते हैं। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।